हे हे हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। यार ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिन्होंने बांग्लादेश में एडमिशन लिया है सेशन 22-23 के अंदर, और जो अपनी क्लासेस का वेट कर रहे हैं कि कब स्टार्ट होंगी, भाई बता दो जल्दी कब क्लासेस स्टार्ट होंगी, और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरे को मैसेज करते रहते हैं भैया, बार बार सेम क्वेश्चन पूछते हैं कई लोग तो कि भैया क्लास कब स्टार्ट हो रही है, फिर एक महीना हो भैया क्लास कब स्टार्ट हो रही है। यार क्लासेस स्टार्ट होने का ऑफिशियल नोटिस कोई नहीं आया अब तक, ठीक है। अनऑफिशियली अगर हम बात करें कि लाइक एक तुक्का भिड़ाएं हम, तो वो तुक्का ये हो सकता है कि आपकी क्लासेस जून के अराउंड स्टार्ट हो जाएंगी, जून के मिड में, स्टार्टिंग में। ये कुछ एस्टिमेट है हमारा, मतलब मेरा कहाँ से, मेरा कौन सा एस्टिमेट हुआ, लाइक अकॉर्डिंग टू द डाटा कि यहाँ पे एग्जाम का क्या सिस्टम है, वो सब काउंसलिंग वगैरह सब मिला के, और जो यहाँ पे कॉलेज में मैंने बात करी है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि अराउंड जून, ठीक है। सो इससे आगे भी हो सकता है, और पहले होने के तो बहुत कम चांसेस है, आगे ही हो सकता है, ठीक है। तो अराउंड आप जून मान के चलोगे आपकी क्लास स्टार्ट होंगी। तो उससे पहले आप लोग जिन्होंने नवंबर में, जिन्होंने दिसंबर में एडमिशन लिया है, आप काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर चुके हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखो क्या हो रहा है। पहले लगभग बांग्लादेश में जो फर्स्ट ईयर होता है ना, प्रॉफ वन है ना, ये प्रॉफ वन है ना, बड़ा लंबा होता था। प्रॉफ वन अराउंड आपका रहता था लगभग 18 महीने, 2 साल मान लो, है ना, 18 महीने प्लस इतना रहता था फर्स्ट प्रॉफ, ठीक है। लेकिन ये जब से कोविड नाम की बला आई है ना, तो इसको ये सेशंस बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं, और इस वजह से ये जो सेशन है ये अब आपका अराउंड 11 से 12 या 13 महीने में लगभग ये आपका सल्टा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो आप खुद देखो कि ये जो इतना टाइम निकल के आ रहा है, कि ये इतना जो कंप्रेस किया है सेशन को, ये आखिरकार कहाँ पर आप इसकी वसूली की जाएगी। देखो बच्चे छुट्टी तो उतनी ही लेंगे, जैसे ही आपका यहाँ पे आओगे, कुछ टाइम रुकोगे, टर्म एग्जाम होगा, टर्म के बाद जो बच्चे छुट्टी लेते हैं वो अराउंड 20-25 दिन, महीना भर छुट्टियां होती हैं। तो बच्चे छुट्टी लिए बिना तो रहते नहीं है, तो छुट्टी तो वही रहेंगे। एग्जाम में जितना टाइम लगेगा, अगर एक टर्म एग्जाम को कंडक्ट कराने में 15 से 20 दिन का टाइम लगता है, तो वो लगता ही है, वो भी टाइम वहीं लगेगा। तो बाकी आपको कॉम्प्रोमाइज कहाँ करना पड़ेगा, आइटम भी डेली होंगे, तो कॉम्प्रोमाइज कहाँ करना पड़ेगा भाई। ये जो आइटम्स का ये जो इंटेंसिटी है ना, ये बढ़ जाएगी। जैसे सपोज अगर किसी टॉपिक को पहले टीचर 15 या 20 दिन में खत्म करता था, वो उसी टॉपिक को फटाफट जल्दी से खत्म करेगा, वो विद इन अ वीक या फिर अराउंड 4 से 5 दिन में खत्म कर देगा। इतना कंप्रेस कर देगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उस टॉपिक को उतना इन डेप्थ या उतने अच्छे से तो पढ़ाया जाएगा नहीं। और तीनों सब्जेक्ट में यही चीज चलेगी, आपके बहुत ज्यादा खतरनाक विग्रसली आइटम्स होंगे, ठीक है। तो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मेरे को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिले जिनको मैंने बोला कि यार थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, उनका नहीं भैया मज़े मारते हैं हम अभी, ठीक है। पहला पॉइंट, मैंने क्लासेस स्टार्ट करी हुई हैं, 2 बैचेस स्टार्ट हो रखे हैं। हम लोगों ने दिसंबर से क्लास स्टार्ट करी थी, वहाँ पे हमने जनरल एनाटमी ख़त्म कर ली, और थोरेक्स नाम की यूनिट ख़त्म कर ली एनाटमी के अंदर। हमने वहाँ पे एब्डोमेन स्टार्ट कर रखा है, एब्डोमेन के कुछ मिड पे पहुँच गए हम लोग, और उसके अलावा हमने एंडोक्राइनोलॉजी स्टार्ट कर रखी है, और जनरल फिजियोलॉजी भी काफ़ी अमाउंट तक हमने ख़त्म कर लिया। तो इतना सब कंटेंट हमने कर लिया है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या कर लिया, मतलब ये जिन लोगों ने आपसे पढ़ा है, या फिर ये जो इतनी पढ़ाई करी है, इसका क्या बेनिफिट होगा उनको क्लास में। बेनिफिट ये होगा कि आप ये एब्डोमेन नाम की यूनिट देख रहे हो ना, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ये एब्डोमेन आपका कॉलेज में आने के बाद, यहाँ पे जब आपका टर्म 2 में एब्डोमेन आएगा, एब्डोमेन सबसे बड़ी यूनिट है, बहुत इसको टफ माना जाता है एक तरीके से एनाटमी में। ये एब्डोमेन आपका बहुत अच्छा खासा टाइम लेता है, इसमें कुल मिला के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, और बहुत वास्ट यूनिट है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना होता है। ये एब्डोमेन जो है ना, ये आपका यहाँ आने के बाद 20 से 25 दिन में ख़त्म कराया जाएगा, ठीक है। और 20 से 25 दिन में, कहने का मतलब 20 से 25 तो इसमें टॉपिक्स हैं, इसका मतलब डेली एक टॉपिक आपको एकदम अच्छे से भी नहीं पढ़ा के, लाइक डायरेक्ट आपका आइटम जो हमारी कॉलेज में हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और भी 1-2 कॉलेजेस में जिनका मेरे को नॉलेज है, वहाँ पे ये सिस्टम हुआ है अभी, तो मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो ये एब्डोमेन आपका एकदम फटाफट से होगा, डेली आइटम्स होंगे, आपको इन डेप्थ छोड़ो, ऊपर ऊपर से पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा। और साथ साथ में फिजियो और बायोकेम भी चलती रहेगी उसी स्पीड से,
तो अगर आपको लाइक कॉप अप करना है यहाँ पे, क्योंकि अब तुम घर पे बैठे हो भाई, ये जो घर पे बैठने का टाइम है ये कहाँ से निकल रही है, आपके सेशन का टाइम है। इस सेशन के टाइम में जहां तक हो सके आप इसको यूटिलाइज करो भाई। एक बार अगर बुक से आप एब्डोमेन पढ़ के भी आओगे ना, एकदम पढ़ के आओगे, तो यहां आके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप ज्यादा रिटेन कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी ज्यादा। वरना एक ही बात है, अभी मस्ती कर लो, बाद में एकदम मतलब टेंशन में और अंडर स्ट्रेस बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों काम में से कर लो। ये तो पता ही है ना तुम्हें कि भाई जो रेस टाइम से पहले धीरे धीरे आराम से स्टार्ट कर देता है और कंटिन्यूअसली चलता रहता है, वो दूसरे बंदे से आगे ही होगा जिसने रेस बाद में स्टार्ट करी होगी, हाँ कि ना। तो ये आपको मेरी बात ध्यान रखनी है कि अभी जो भी बच्चे घर पे बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हैं, देखो टाइम पास खूब ही हो गया, अब इससे ज्यादा टाइम पास आपको मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए अगर आपको अपनी पढ़ाई को एक ऑन ट्रैक रखना है तो इसलिए आप क्या करेंगे, अभी एब्डोमेन या कोई भी यूनिट पकड़ेंगे, जनरल एनाटमी, या आपका एक उद्देश्य बना लेंगे, एक टारगेट बना लेंगे कि यार मुझे एटलीस्ट कुछ अमाउंट ऑफ सिलेबस घर से कंप्लीट करके जाना है। बात समझ में आ रही है मेरी? और कंप्लीट करने के लिए आप खुद से पढ़ सकते हो भाई, खुद बुक खोल के पढ़ना स्टार्ट करो। यूट्यूब पे देखो कितने सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। और अगर आपको थोड़ा और असिस्टेंट चाहिए तो मेरी क्लास ज्वाइन कर लो, इधर हम भी पढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पे पढ़ते हैं हम, तो आप यहां ज्वाइन कर लो, कुछ गाइडेंस रहेगा, आप यहां से पढ़ लो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। अभी मैं उन बच्चों को बताता हूं जो लोग लाइक मेरे को कई बच्चों ने कहा कि नहीं भैया वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ क्लासेस, लाइक वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस फ्रॉम यूट्यूब ओनली, फ्री रिसोर्सेज ओनली। तो जो बच्चे, ऐसा ही मैंने वीडियोस 2 बार पहले बना चुका हूं मैं क्लासेस के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट की भाई मैं अपना बैच स्टार्ट कर रहा हूं, 2 वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूं। तो आप मेरे को ये बताओ कि जो बच्चे मेरे 2 वीडियो पहले भी देख चुके हैं, आप खुद से पूछो कि आपने YouTube से पढ़ के खुद बुक से सेल्फ स्टडी करके कितना सिलेबस कवर कर लिया है, किस हद तक आपको चीजें आती हैं। अगर आपको अभी भी उसका फायदा नहीं हो रहा है ना, उस सेल्फ स्टडी का, सो कॉल्ड सेल्फ स्टडी, तो आप फटाफट क्लासेस ज्वाइन करें और अपना लाइक मैं यही अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर देता हूँ, मैं बैच लॉन्च कर रहा हूँ वापस नया, और इसके अंदर आपको 2 यूनिट्स है हमारी, एक तो थोरैक्स है और एक है एब्डोमेन एनाटमी के अंदर, और एक है आपकी सुपीरियर एक्सट्रीमिटी, मतलब अपर लिम लिख देता हूँ, एक तो अपर लिम हो गया और एक लोअर लिम हो गया। ये 4 यूनिट्स मैं आपको कराने का प्रॉमिस करता हूँ विद प्रॉपर नोट्स। ये देखो नोट्स दिखा देता हूँ फिर से। अब ये देखो ऑस्टियोलॉजी जो मैंने बच्चों को नोट्स जिनसे पढ़ाया है ना, ये सारे नोट्स हैं ये आपके, ठीक है। तो आपको पूरे के पूरे नोट्स ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और इनसे ही मैं पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से, डाउट वगैरह सॉल्व करेंगे, थोड़ी बहुत बंगाली भी सीखेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि इस तरीके से नोट्स वोट्स हो जाएंगे और पढ़ाई हो जाएगी। और ये नोट्स आपको कॉलेज में इतने काम आएंगे, इतने काम आएंगे, यू कांट इवन इमेजिन। तो ये चारों यूनिट्स आपकी, ये चारों यूनिट मतलब इट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 70% प्लस या अराउंड 80%, मानो 80% ऑफ द एनाटमी आपकी कवर हो गई है यहाँ पे, 70 to 80% वी कैन से। तो ये आपकी एनाटमी यहाँ पे कवर हो जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात को। तो जिनको भी क्लास ज्वाइन करनी है मेरे को मैसेज करें, ठीक है, कि भैया मुझे क्लास ज्वाइन करनी है, मेरा ये नाम है और मैं इस कॉलेज से हूँ, यू कैन मैसेज मी एंड आई विल ऐड यू इन अ न्यू व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे हम लोग क्लासेस एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करेंगे। जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम बैच स्टार्ट कर देंगे। डेली कुछ 1-1.5 घंटा या इतनी, इसके लगभग 1-1.5 घंटे के लगभग क्लासेस होंगी और ये आपका शेड्यूल रहेगा, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज करें, नोट्स वगैरह आपने देख लिए और बाकी चीज़ें आपको क्लास में नॉर्मल शेड्यूल में आप डेमो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं तो इतना ही बोलता हूँ। अगर किसी में उतनी डेडिकेशन है कि वो खुद भी बैठ के पढ़ पाए ना, तो खुद पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं ये नहीं ले रहा कि आप यही ज्वाइन करो इसी से होगा सब कुछ, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हर बच्चे के बस की बात नहीं होती खुद भी किताब खोल के सामने वीडियो चला के और वो पढ़ पाए और उसको समझ आ जाए और उसको पता चले कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, व्हाट इज माय टारगेट, व्हाट आई हैव टू डू। तो ये सबको नहीं पता होता है। तो लाइक जो बच्चे खुद पढ़ सकते हैं, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, खुद पढ़ाई करो। लेकिन जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतनी कोशिश करी उन्होंने सेल्फ स्टडी करने की फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज ये ज्वाइन करें। एज अ सीनियर, एज अ बड़ा भाई, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। बात समझ में आई मेरी?
तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं यही आपको बताना चाहता था कि आप क्लासेस स्टार्ट होने के चक्कर में इधर उधर क्या करना यार, ये वीडियो, इसका वीडियो खोला, अरे देखते हैं यार ये कब बता रहा क्लासेस। देखो, वी डू इट फॉर द व्यूज ओनली। लाइक हम लोग अट्रैक्टिव थंबनेल्स बनाते हैं कि ऐसा हो गया, ये देखो क्लासेस अब स्टार्ट होंगे। तुम जाओगे देखोगे 10 मिनट वहां वेस्ट करी, 10 मिनट वहां वेस्ट करी, बस वीडियो टू वीडियो व्लॉग्स देखते रहेंगे। बहुत सारे भैयाज हैं व्लॉग्स बनाते हैं, तो इसके व्लॉग देखते हैं, उसके व्लॉग देखते हैं। क्या होगा ये करने से? आप जरा देखो, यहाँ आने के बाद तो सब आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, फलाना ढिमकाना। बस पढ़ाई एक ऐसी चीज होगी जो यहाँ आके पता चलेगी तो एकदम आंखें ऐसे चौड़ी हो जाएंगी कि यार थोड़ा सा एटलीस्ट एक बार पहले रीड ही करके आ जाते ना तो अच्छा रहता। समझ रहे हो मेरी बात को? सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।